हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पेरीमेंट। देखिए, आज का न्यूज़ जितना सीरियस है उतना ही ज़्यादा चिंता की बात है। आप सबको पता है कुछ दिनों से बिल्किस बानो रेपिस्ट रिलीज केस, ऐसा एक बहुत बड़ी न्यूज़ और बहुत ही कम्प्लेक्स न्यूज़ बार बार इंटरनेट पे हाईलाइट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है बिल्किस बानो जिसका रेप हुआ था आज से बहुत साल पहले 2002 पर, उसका जो रेपिस्ट जो विक्टिम था उस विक्टिम को गुजरात गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया। और ये घटना की बात सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वो 11 क्रिमिनल को जेल भिजवाने का रास्ता दिखा दिया। बात है गुजरात गवर्नमेंट, जो हमारा प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा गढ़ है, जो गुजरात मॉडल की बात किया जाता है और दुनिया का और इस देश का सबसे सुप्रीम मॉडल बोला जाता है, उसी गुजरात गवर्नमेंट का निंदा किया सुप्रीम कोर्ट ने। सोचना और चिंता की बात जरूर है। देखिए, केस शुरुआत हुआ था 2002 पर, जब गुजरात में दंगा छा गया था अयोध्या से लौटते हुए ट्रेन को जलाने के लिए। और तब से ये केस 2024 आ गया, चलते ही जा रहा है। ये केस जितना लॉन्ग है उतना ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है। इसीलिए मैंने इस केस को 8 सेक्शन पर डिवाइड किया आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए, फर्स्ट सेक्शन 27 फरवरी गुजरात दंगा। सेकेंड सेक्शन 3 मार्च बिल्किस बानो रेप। थर्ड सेक्शन पुलिस स्टेशन एफआईआर। फोर्थ सेक्शन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। फिफ्थ सेक्शन महाराष्ट्र कोर्ट केस ट्रांसफर। सिक्स सेक्शन जनवरी 2008 और आरोपियों का सजा। सेवन सेक्शन गुजरात कोर्ट रिलीजिंग केस। एंड एट सेक्शन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, लास्ट डिसीजन एंड कैंसिलेशन ऑफ रिलीजिंग ऑफ 11 विक्टिम्स। चलिए इस पूरा केस को 8 सेक्शन पे डिवाइड करके धीरे धीरे समझते हैं। पहला सेक्शन 27 फरवरी 2002, जब साबरमती एक्सप्रेस पर आग लगा दिया जाता है। जो ट्रेन अयोध्या से गुजरात का अहमदाबाद लौटने वाला था, उसी को बीच रास्ते में दंगे की वजह से आग लगा दिया जाता है। और इसी की वजह से बिल्किस बानो इस ट्रेन पर अपने घर लौट रही थी, उसी ने घर बच नहीं पाया। अब 28 फरवरी बिल्किस बानो ने सिंगवात नाम के एक गांव पर एक्स एमएलए, उसी जगह का एक्स एमएलए दामोर जी का घर में स्टे करते हैं। और धीरे धीरे दंगा पूरी विलेज पर छा जाते हैं। और दंगा की हालत देख के बिल्किस बानो ने और उसका फैमिली मेंबर ने उस जगह से भागने के लिए ठीक करते हैं। वो लोग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और उसकी बात उस गांव से भागने लगता है। उसके हस्बैंड यानी बिल्किस बानो का हस्बैंड और बिल्किस बानो दो अलग अलग ग्रुप में रह जाते हैं। अब देखिए सेकंड सेक्शन 3 मार्च बिल्किस बानो रेप। देखिए, बिल्किस बानो जब उस गांव से भाग रहा था ग्रुप में डिवाइड होके, उसी टाइम बिल्किस बानो, उसका 3.5 साल के बच्चे सालेहा और साथ में 15 फैमिली मेंबर्स थे। अब क्या हुआ, वो लोग ट्रक में भाग रहा था और रांधिकपुर नाम का एक विलेज के सामने 30 से 35 लोग उन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। बाकी लोग भाग जाते हैं, मगर 7 लोग उसी अटैक के दौरान डेड हो जाते हैं। मतलब 7 लोगों का मर्डर कर दिया जाता है। बिल्किस बानो का रेप होते हैं और उसका मॉम का भी रेप होते हैं और बाकी सारी वुमेन्स का भी रेप कर दिया जाता है। और बिल्किस बानो का 3.5 साल के बच्चे सालेहा को मार दिया जाता है हेड स्मैश्ड करके। देखिए, आप थर्ड सेक्शन पर आते हैं। अब देखिए थर्ड सेक्शन पुलिस स्टेशन एफआईआर। रेप होने की बात बिल्किस बानो का 3-4 घंटे तक कोई सेंस नहीं था, सेंसलेस था वो। आप 3-4 घंटे के बाद जब उसको सेंस वापस आया, उसने एक आदिवासी गांव पे गया और ड्रेस बोरो किया। टॉर्चर करने के लिए बिल्किस बानो का जो ड्रेस था, वो ड्रेस का हालत अच्छा नहीं था, इसीलिए उसने ड्रेस बोरो किया और वहाँ से एक होम गार्ड के साथ मीट करते हैं। मतलब वहाँ का एक होम गार्ड उससे मिलते हैं। अब देखिए, उस होम गार्ड ने बिल्किस बानो का हालत देख के उसको रणदीकपुर के पास लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन पर लेके जाते हैं। अब उस टाइम पे लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन पर पुलिस कमिश्नर था सोम सिंह। अब सोम सिंह के पास बिल्किस बानो ने एफआईआर दर्ज करते हैं। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अब बाद में समझ पाओगे। बिल्किस बानो ने जो बयान दिया था उस बयान को बदल दिया गया था एफआईआर लिखने का टाइम। आप देखो, बिल्किस बानो का रेप हुआ था, इसीलिए उसका हेल्थ अच्छा नहीं था। पब्लिक हॉस्पिटल पर उसको ट्रीटमेंट करने के लिए भेजा गया। दूसरी तरफ उसका मेडिकल रिपोर्ट भी चाहिए थी, इसीलिए गोधरा रिलीफ कैंप पर पब्लिक हॉस्पिटल से बिल्किस बानो को ट्रांसफर किया गया।
ये केस एक्चुअली मर्डर केस भी था और साथ में रेप भी हुआ था। इसीलिए गोधरा रिलीफ कैंप बिल्किस बानो को NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास भेज देते हैं। वहाँ पर सुग्रा बेन लतीफ़ा बेन जयती ने उसकी बयान लेते हैं। एंड यहाँ पर आते हैं ट्विस्ट। जब बिल्किस बानो ने उस होमगार्ड के साथ मिलकर रणधीरपुर के पास लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन पर FIR लिखा था, उसी FIR में जो बयान लिखा गया था उस बयान के साथ अभी ने NHRC पर जो बिल्किस बानो ने बयान दिया था तो बयान मिल नहीं खा रहा था और इसी पर आया प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बिल्किस बानो का केस को सुप्रीम कोर्ट तक भेज दिया गया NHRC से और सुप्रीम कोर्ट ने फिर CBI इन्वेस्टिगेशंस बैठा दिया इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए। अब देखिए 4th सेक्शन CBI इन्वेस्टिगेशंस। CBI ने इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और उसके बाद CBI ने रिपोर्ट देते हैं। CBI की रिपोर्ट में 4 दिल ठहराने वाला डेटा उठ के आया। पहला, बिल्किस बानो ने जब लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन पर FIR लॉन्च किया था, उसी FIR के दौरान बिल्किस बानो का जो बयान लिखा गया था उसी बयान पर विक्टिम्स का नाम मिसिंग था। नंबर 2, जो मेडिकल रिपोर्ट्स बनाया गया था बिल्किस बानो का वो भी गलत था। नंबर 3, FIR नंबर 69 2002, इसका जो घटना था, बिल्किस बानो ने जो घटना को एक्सप्लेन किया था वो भी मैच नहीं खा रहा था। और 4 नंबर, फोटोग्राफी, यानी जब कभी मर्डर होते हैं या इस टाइप का हादसा होता है तब उस पर इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए वहाँ पर फोटोग्राफी किया जाता है। उस जगह को छानबीन करने के लिए पहले उस जगह का एक फ़ोटो फ्रेम बनाया जाता है। इसीलिए 2 फोटोग्राफ किया और 2 फोटोग्राफ की पिक्चर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम था। 4th मार्च फास्ट फोटोग्राफर गया था जिसका नाम था भाबिन पैटेल। भाबिन पैटेल ने उस स्पॉट पे जाके पिक्चर क्लिक किया जिस पिक्चर में बिल्किस बानो का 3.5 साल की बच्ची सालेहा का डेड बॉडी देखा गया था। अब 5th मार्च पर फिर से एक फोटोग्राफ गया जिसका नाम था RK सोनी। जब उसने उस जगह का फोटो क्लिक किया तब सालेहा का डेड बॉडी मिसिंग था। अब ये सब चीज को देखते हुए CBI, जो न्यू दिल्ली का CBI सेंटर है, एम्स और CFCL से 2 टीम भेज देते हैं इस जगह को फिर से इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फिर से कबर खोदा गया, डेड बॉडीज को उठाया गया और डेड बॉडीज को उठाने की बाद दिल डराने वाला सीन सामने आया। बॉडी पार्ट को काट के एक बॉडी का पार्ट दूसरी कबर में भेज दिया गया, दूसरी बॉडी का पार्ट और एक दूसरी कबर में रखा गया। ऐसे हालत कर दिया गया था और बॉडीज को इस तरीके से खराब हालत कर दिया गया था जिसकी वजह से बॉडीज को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। अब बात है, लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन इस जगह का रिस्पॉन्सिबिलिटी में था इस टाइप का कांड और हरकतें नहीं हो, इसीलिए लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन पर इस जगह को सिक्योर करने के लिए बोला गया था। मगर इसके बाद भी इस जगह में इस टाइप का कांड हुआ था। और रिपोर्ट में और भी एक चीज बाहर आते हैं, उन लोगों का पोस्टमार्टम ना करके ही उन लोगों को कब्र के नीचे दफना दिया गया जो इलीगल था और इन्वेस्टिगेशंस के लिए पोस्टमार्टम बहुत जरूरत था। अब देखिए 5th सेक्शन केस ट्रांसफर। ये सब इन्वेस्टिगेशन चलने का बाद, CBI रिपोर्ट आने के बाद गुजरात कोर्ट पर इस केस को दर्ज किया जाता है और केस कंटिन्यू चलते हैं। ये केस चलने का टाइम बार बार बिल्किस बानो का ऊपर धमकियां आते हैं। लगभग 50 बार बिल्किस बानो ने अपना एड्रेस चेंज करते हैं, अपना विलेज का एड्रेस चेंज करते हैं, यानी जहाँ पे वो रहते हैं उससे इधर उधर भटकते रहे धमकी से डर के अपनी जान बचाने के लिए। फिर ये सब देखते हुए केस को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर मुंबई कोर्ट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब गुजरात कोर्ट टू मुंबई कोर्ट पर केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब क्या हुआ, 6th सेक्शन 11 जनवरी 2008। 11 जनवरी 2008 पर महाराष्ट्र कोर्ट पर फाइनल विचार सुनाया जाता है और विचार में 11 विक्टिम्स का सजा दिया जाता है, आजीवन कारावास। अभी 11 विक्टिम्स का नाम सुनिए। पहला राधेश्याम साहब, दूसरा जसवंत राय, तीसरा केसर भाई भावनिया, चौथा बाग भाई भावलिया, राजू भाई सोनी, रमेश चंदना, शैलेश भाई भाट, बिपिन चंद्र जोशी, गोविंद भाई नाई, मितेश भाट, प्रदीप मोदिया। इन 11 लोगों को सजा दिया जाता है आजीवन कारावास का। इन अप्रैल 2019 गुजरात गवर्नमेंट ने बिल्किस बानो को 5 लाख कंपेंसेशन देने का वादा किया। अब बिल्किस बानो ने उस कंपेंसेशन लेने के लिए खारिज कर दिया क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट पर वापस से अपील किया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को बोला लगभग 50 लाख कंपेंसेशन तो आपको देना पड़ेगा। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख कंपेंसेशन का इंतजाम कर दिया बिल्किस बानो के लिए। अब देखिए 7th सेक्शन पर आते हैं, गुजरात गवर्नमेंट विक्टिम रिलीजिंग। अब देखो
14 से 15 साल ये 11 आरोपी जेल पे बंद रहा। अब इन सारे 11 आरोपियों के नाम पे एक नाम था राधेश्याम साहा। राधेश्याम साहा सुप्रीम कोर्ट पर अपील किया। सुप्रीम कोर्ट पर अपील करने के बाद सुप्रीम कोर्ट बोला आप लोग गुजरात कोर्ट के पास जाओ और गुजरात कोर्ट ने जो फैसला लेना है लेगा। देखिए, अभी आपके मन में सवाल आएगा जो किस तरीके से जिन लोगों का आजीवन कारावास हुआ था उसको छोड़ा जा सकता है। देखिए, इंडियन संविधान पर 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 72, आर्टिकल 161। 72 आर्टिकल 72 का मुताबिक प्रेसिडेंट के पास पावर है जो कोर्ट के फैसला को चेंज कर सकते हैं, और आर्टिकल 161 जिसका मुताबिक गवर्नर के पास पावर है जो कोर्ट का फैसला को चेंज कर सकते हैं। अब देखो सेक्शन 432 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सेक्शन 432 का मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है जो किसी भी टाइप का विक्टिम को रिलीज कर सकते हैं। अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल देते हैं इस केस को गुजरात कोर्ट की तरफ ट्रांसफर करने के लिए, यानी गुजरात कोर्ट के पास अपील करने के लिए, और गुजरात गवर्नमेंट के अंदर इस 11 आरोपियों को रिलीज कर दिया जाता है। अभी देखो सेक्शन 8 पर बिल्किस बानो ने जब जाना 11 विक्टिम फिर से रिलीज हो गया, यानी जेल से छुटकारा पा गया, तब उसने फिर से जाके सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा केस को छानबीन करते हुए जो गुजरात गवर्नमेंट ने उसको रिलीज कर दिया, इसको पूरा केस को फिर से छानबीन करते हुए रीचेक करते हुए उन लोगों को फिर से जेल का रास्ता दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला जो ये केस गुजरात कोर्ट से यानी गुजरात गवर्नमेंट से महाराष्ट्र कोर्ट पर यानी मुंबई कोर्ट पर शिफ्ट हुआ था, इसीलिए अगर इन लोगों को छोड़ना है तो फैसला मुंबई कोर्ट से लिया जाएगा, गुजरात कोर्ट से नहीं। और ये बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट का कड़ी निंदा किया। अभी देखिए, आपको लगेगा जो सुप्रीम कोर्ट से इतना बड़ा गलतियां कैसे हो सकते, अगर इस केस को, अगर इन 11 लोगों को छोड़ने का हक सिर्फ मुंबई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कोर्ट के पास पावर कैसे दे दिया। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया जो 11 आरोपियों ने पहले 2021 से 22 तक गुजरात गवर्नमेंट से अपील किया था। अब गुजरात गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा दिया। गुजरात गवर्नमेंट ने बोला देखो पावर तो मेरे पास नहीं है क्योंकि केस जो हुआ था वो मुंबई कोर्ट में हुआ था, केस शिफ्ट हो गया था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने तब गलती से ये बोल दिया जो भाई गुजरात कोर्ट के पास जाओ, गुजरात कोर्ट ने जो करेगा वो करेगा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है गुजरात गवर्नमेंट या गुजरात कोर्ट को ये सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म करना चाहिए था जो ये केस फाइल ट्रांसफर हो गया था, ये केस फाइल गुजरात कोर्ट के पास नहीं है और ये इलीगल स्टेप है इन लोगों को छोड़ने का। ठीक है, अब बात है ये सब देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने गलत स्टेप को तो माने हैं और इन लोगों को जेल का रास्ता दिखा दिया। मगर बात है गुजरात सरकार या गुजरात गवर्नमेंट या गुजरात कोर्ट इस चीज को कैसे रिलीज कर सकते 11 विक्टिम्स को। बात है यहाँ पर कोई इंटरवर्ल्ड पॉलिटिकल मैटर हो सकते हैं या कोई पैसा के मैटर हो सकते हैं। एक्चुअली इसके बारे में कोई क्लियर रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। मगर सोचने का बात है, जहाँ पे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा स्कीम चलते हैं, जहाँ पे देश में बेटियों का, महिलाओं का सेफ्टी के बारे में बार बार बात किया जाता है और महिलाओं को एग्रेसिवली आगे ले जाने के लिए इंडियन समाज पर यानी भारतीय समाज पर महिलाओं के सम्मान और उसके एबिलिटी को आगे ले जाने के लिए बात होते हैं, तब उन्हीं महिलाओं की रेप करने वाला, उन्हीं महिलाओं को मर्डर करने वाला ऐसा विक्टिम्स को गुजरात गवर्नमेंट कैसे रिलीज कर सकते हैं। और हम उस गुजरात की बात करते हैं जिस गुजरात से हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी बिलोंग्स करते हैं, जिस गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रधानमंत्री पर कोई भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ब्लेम करना इलॉजिकल भी है। मगर बात है अगर इस टाइप का केस होते हैं तो हमारा देश का पार्लियामेंट बेंच, सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझना चाहिए, सोचना चाहिए ऐसा दूसरा केस ना घटे हमारे देश में। हमारे देश का सबसे बड़ा कल्चर है महिलाओं की सम्मान करना, तो इसीलिए इस टाइप का लोगों के लिए एकदम कड़े से कड़ा स्ट्रिक्ट सजा मिले, इसके ऊपर सोच और समझ रखना चाहिए हमारा देश का पार्लियामेंट का और देश का सुप्रीम कोर्ट का भी। चलिए आज के लिए चलता हूँ, फिर से मिलते हैं ऐसे नया एपिसोड्स पर, और तब तक आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए।